नमस्कार, मैं पंकज राज। मेरे समक्ष आज उपस्थित है नागमणि जी, जो पूर्व मंत्री भारत सरकार के रह चुके हैं। मैं उनसे कुछ जानता हूं कि ये जो सरकार में खलबली मची हुई है, इस खलबली को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे माननीय श्री सुशासन बाबू को। आइए हम उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन या कोई तोड़ है। सर, जनता आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। दही चूड़ा के लिए सब आप लोग को शुभकामना। सर, मैं सर क्वेश्चन सर ये है कि ये हमारे जो सुशासन बाबू हैं, अब ये सुशासन बाबू से ये सर कुशासन बाबू हो गए सर। परसों रोज की बात है सर, ये इंडिगो के जो मैनेजर हैं रुपेश जी की गोली मारकर हत्या कर दी है। क्या सर इनसे ये मतलब बिहार राज्य संभाली नहीं जा रही है या सर कुछ और मसला है सर? देखिए, बहुत स्पष्ट में कहना चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन चाह लेगा तो वो पत्ता नहीं हिल सकता। और सरकार चलती है इकबाल से। नीतीश कुमार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री बने ये जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने, जनता का समर्थन नहीं है। पूरे बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि 20-25 सीटों को जबरदस्ती अपने कलेक्टर चहेते कलेक्टर से बोल करके जीता विपक्ष, और सर्टिफिकेट कलेक्टर को बोल करके ये अपना जेडीयू और बीजेपी के लोग को दिलवा दिया। इसलिए आम जनता इनको मुख्यमंत्री के रूप में समझ ही नहीं रही, क्योंकि जनता का समर्थन इनको नहीं। ये जबरदस्ती एक तरह से षड्यंत्र करके ये मुख्यमंत्री बने, और यही कारण है कि प्रशासन के लोग भी इस बात को जानते हैं। ये एक तरह से जबरदस्ती मुख्यमंत्री के तौर पर ही बने हैं, और यही कारण है कि इनकी बात कोई ऑफिसर सुन नहीं रहा है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक थाना प्रभारी को पूरी जिम्मेवारी दे दिया जाए कि उसके थाना के अंतर्गत किस घर में क्या खाना बना है, वह भी आपको बता देगा थाना प्रभारी कि किस घर में क्या खाना बना है। क्राइम अगर कोई करता हो छिपी हो जाती है, प्रशासन से छिपी हो जाती है। इसलिए ये बिहार के हक में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, और सबसे बढ़िया रास्ता है कि जनता का जिस पार्टी को सपोर्ट मिले उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसलिए बिहार में हौच पौच की स्थिति है। बिहार में पुनः मध्यावधि चुनाव हो ताकि, और निष्पक्ष चुनाव हो, ताकि आम जनता के सहमति से जो सरकार बनेगी वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनती है। जनता का समर्थन जब रहता है तो कोई क्रिमिनल और कोई गलत आदमी का समाज में चलता है। सर, जैसे जनता जनार्दन से मैंने असल जनता जनार्दन भी कह रहे हैं कि ये जो नीतीश सरकार है, यानी हमारे सुशासन बाबू, अब इनका नाम बदलकर कुशासन बाबू कर दिया गया है। सर, जनता जनार्दन का कहना है सर कि इनसे अब ये सरकार संभल नहीं रही है। ये क्राइम रेट को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब इन्हीं के अंतर्गत जो अपराधी उनके अंतर्गत पनप रहे हैं। तो सर ये क्या लगता है सर, ये सरकार की रणनीति है या सर कुछ और है सर? नहीं, नीतीश कुमार बिल्कुल सठियार है। इनमें कोई दम नहीं है जो क्राइम को कंट्रोल करे। मैं तो बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ कि सरकार चाह लेगी, प्रशासन चाह लेगी, एक पत्ता नहीं हिलता है। पत्ता देखते हैं, जब कर्फ्यू होता है तो कोई डर से खिड़की तक नहीं खोलता है। कहाँ क्रिमिनल चले जाते हैं, कहाँ गुंडे बदमाश चले जाते हैं। प्रशासन पर नीतीश कुमार का बिल्कुल माने
हाथ होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो गया। और वही देखिए गुप्तेश्वर पांडे यहाँ का डीजीपी थे, कितना मेहनती थे, कितने बोल्ड और ऑनेस्ट टाइप के डीजी थे, लेकिन उनको डिमोरलाइज करके और उनको धोखा दे करके डीजीपी से रिजाइन करवा के उन्होंने कहा था कि आपको एमएलए का टिकट देंगे और डिप्टी सीएम बनाएंगे। नीतीश कुमार झूठा द ग्रेट है। डॉक्टर गोबूज का नाम सुने होंगे, झूठी बात को इतना दोहरा के सत्य हो जाए। हमारे साथ भी उन्होंने ही किया। जब उपेंद्र कुशवाहा से मेरा डिफरेंसेज हुआ, उन्होंने बुलाया, कहा कि आप उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़िए और सुचित्रा सिन्हा जी को हम कैबिनेट मंत्री बना देंगे पार्लियामेंट के बाद। न हमको टिकट दिया, न मेरी पत्नी को मंत्री बनाए। तो ये झूठ बोलने में मास्टर हो गया। अभी उपेंद्र कुशवाहा से कान में क्या क्या बात किया और पूरे बिहार में हल्ला हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में मर्ज कर रहे हैं। लेकिन देखिए सामने क्या है। अब ये नीतीश कुमार को गलत फहमी है और ये पार्टी की ओर से प्रचारित किया जा रहा है कि लव और कुश को फिर एकजुट किया जाएगा। तो भैया ये जेडीयू एक प्राइवेट कंपनी है जिसके चेयरमैन है नीतीश कुमार जी और मैनेजिंग डायरेक्टर आरसीपी सिन्हा। अब उमेश कुशवाहा टाइप के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब रबर स्टाम्प के अलावा क्या है? ये सब मेमियाने वाले नेता हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद है? हमारा जो कुशवाहा समाज है, ये बोल्ड कम्युनिटी है, शहीद जगदेव प्रसाद का फॉलोवर है। ये उमेश कुशवाहा टाइप के आदमी से कुशवाहा समाज में क्या सर है? हमारे कास्ट में उमेश कुशवाहा का कोई चर्चा ही नहीं होता कि कोई लीडर फीडर है। ये जैसे पिछली बार शिक्षा मंत्री वर्मा जी थे और एक मास्टर का ट्रांसफर नहीं करा पाते थे, उसी तरह का उमेश कुशवाहा टाइप के आदमी अध्यक्ष बने हैं। तो कुशवाहा समाज को क्या लेना देना है? ये नीतीश कुमार खाली कुशवाहा समाज को, तमाम लोग को बेवकूफ़ बना करके अपना राजपाट बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा इनका कोई राजनीति नहीं है। लेकिन आने वाला समय में हमारी भी बात इधर दिल्ली में काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से हुई है और हम समझते हैं फरवरी तक हम कोई न कोई पॉलिटिकल स्टेप लेंगे जो बिहार की आम जनता को लगेगा कि वास्तव में अल्टरनेट वाली पार्टी यही है और पूरे बिहार की जनता को उस पर विश्वास होगा और हम लोग एक नया विकल्प देंगे, नया बिहार, डेवलप बिहार और जिस बिहार में कोई क्राइम का कोई जगह नहीं होगा, उस तरह का हम लोग बिहार देंगे। सर जैसा आपने बोला कि ये हमारे सुशासन बाबू यानी कुशासन बाबू जैसे जनता बोलती है कि ये जब कुछ हो नहीं रहा है, जब ना बिहार का ये संविधान कर सकते हैं, ना क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं और ना तो ऊपर से ये जो है मतलब अफसरशाही को बढ़ावा दे चुके हैं, तो सर ये ऐसा इनको नहीं कर लगना चाहिए कि सर ये त्यागपत्र दे दें? या मतलब ऐसा सर झूठा दिलासा वादा करने का सर क्या फायदा है सर? जब अफसर जब सब सेफ नहीं है सर, मंत्री सेफ नहीं है, तो सर आम जनता की सर गारंटी से कौन लेगा सर? अब देखिए मेरा तो एक बात और कहना है कि सबसे बड़ा दोषी बिहार की जनता है, जो ऐसे मेमियाने वाले, ऐसे कुशासन को चलाने वाले मुख्यमंत्री को 42 सीटें दी। इसको तो एक सीट भी बिहार में बिहार की जनता को नहीं देना चाहिए था। लेकिन एनीवे डेमोक्रेसी है और जनता को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि जनता मालिक है। लेकिन जनता की भी बहुत बड़ी गलती है कि जो 15 साल में बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिया। 5 साल का शासन नीतीश कुमार का बहुत अच्छा शासन था, लेकिन 10 साल का शासन का कोई मतलब नहीं था। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इसलिए हम मानते हैं इस बात को कि पुनः मध्यावधि चुनाव करावें ताकि जनता का स्वच्छ माइंडेड मिले, ताकि बिहार की आम जनता को विश्वास हो और बिहार का कोई भविष्य अच्छा नजर आए।
सर एक मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो या एमएलसी हो या एमएलए हो, सबका सर एक हथियार होता है। हमारे माननीय सुशासन बाबू का ये हथियार है सर कि गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है सर, बिहार से सर गरीबी मिट रही है या फिर सर गरीबों को मिटाया जा रहा है सर? देखिए, नीतीश कुमार एक तरह से कुछ 5-7 चाटुकार लोग के बीच, यानी सर चमचे लोग, चमचा नहीं, ढकल बेंचों के बीच नीतीश कुमार जी रहते हैं। अच्छा। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं, मौज मस्ती में है। हम उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहते हैं। मौज मस्ती के अलावा इनके लिए कुछ बात बचा नहीं। आपने सुना नागमणि जी जैसा स्टेटमेंट दिए क्राइम रेट पे, हमारे सुशासन बाबू और जनता भी ऐसा ही बोलती है। जो कुशासन बाबू हैं, इनसे अब ये देश मतलब बिहार राज्य संभल नहीं रही है। जनता जनार्दन और हमारे नागमणि जी का भी कहना है कि ये इस्तीफा देकर घर पर आराम से बैठे, इनसे अब ये चलेगा नहीं। आगे देखिए जनता जनार्दन क्या किसको चुनती है, वो तो बात की बात है सर। जनता का बात करने धन्यवाद।